पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर शिमला के रिज मैदान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने वाजपेयी जी के व्यक्तित्व व योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी केवल एक महान नेता ही नहीं बल्कि एक संवेदनशील व्यक्ति भी थे। जयराम ठाकुर ने कहा कि वाजपेयी जी ने भारत की छवि को विश्व पटल पर मजबूत पहचान दिलाई और देश को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि वह हमारी पार्टी के नेता थे। ऐसे व्यक्ति तो बहुत ही दुर्लभ देखने को मिलते हैं। वे देश को दिल से समझते थे, महसूस करते थे और उसकी संवेदनशीलता के लिए निर्णय भी लेते थे। उन्होंने वाजपेयी जी के लोकप्रियता के दौर को याद करते हुए कहा कि उनके कार्यक्रम आयोजित होते थे तो गाड़ियां कम पड़ जाती थी क्योंकि लोग उन्हें सुनने के लिए उमड़ पड़ते थे। जयराम ठाकुर ने कहा कि उनके भाषण इतने प्रभावशाली होते थे कि लोग अपनी जगह से हिलते तक नहीं थे, अंत तक उन्हें ध्यान से सुनते थे। जनता उनसे सिर्फ राजनीति ही नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से भी जुड़ी रहती थी। कार्यक्रम के अंत में जयराम ठाकुर ने वाजपेयी जी के विचारों और आदर्शों पर चलने का संकल्प दोहराया और उन्हें राष्ट्र के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी एक ऐसी शख्सियत थे जो एक विद्वान होने के साथ साथ में, नेता होने के साथ साथ में, कवि होने के साथ साथ में बहुत हृदय से संवेदनशील व्यक्ति। ऐसा नेतृत्व, ऐसा व्यक्तित्व बहुत ही दुर्लभ देखने को मिलता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हमारी पार्टी के वो नेता थे और देश के प्रधानमंत्री रहते हुए उनने जिस प्रकार से भारत की छवि को विश्व स्तर पर एक अलग पहचान दिलाने में सफलता हासिल की, तो मैं समझता हूँ कि उस दृष्टि से अटल जी को हमेशा ही हम याद करेंगे। और ख़ास तौर से हम इस बात को भी देखते थे कि जब कभी उनकी सभा होती थी, सभा में लोगों को लाने के लिए गाड़ियां कम पड़ जाती थी, मैदान छोटा पड़ जाता था क्योंकि बहुत सारे लोग उनको सुनने के लिए आते थे, क्योंकि उनका भाषण जिस प्रकार से बहुत बेहतर होता था, बहुत अच्छा भाषण देते थे। अंत तक जब तक भाषण समाप्त नहीं होता था लोग अपने स्थान से हिलते नहीं थे। और यही मंजर लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर भी जब वो बोलते थे, जब भी बोलते थे तो कितना भी वहाँ पर गर्मा गर्मी का माहौल, बहस का माहौल, तनाव का माहौल संसद के अंदर होता था, एकदम शांत होता था। यानी कि घोर वैचारिक विरोध के लोग भी सदन के अंदर अटल जी की बात सुनने के लिए शांत होते थे, चुप होते थे। ये इस प्रकार की एक शख्सियत थी। ऐसे हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी। उनके योगदान को हिमाचल तो कभी भूल नहीं सकता। हिमाचल, ये देवभूमि हिमाचल प्रदेश उनका घर रहा है और कहने के लिए घर नहीं, घर यानी कि प्रधानमंत्री रहते हुए भी वो अपने गांव प्रीणी, यानी कि मनाली में प्रीणी के गांव में आकर के रुकना और वहीं से पीएमओ चलाना, यानी कि ये भी एक बहुत बड़ी बात है। वहाँ आकर के कविताएं लिखना, कविताएं सुनाना, ये हम सब लोगों का सौभाग्य है। उनके साथ कई बार इंटरेक्ट करने का, कई बार बैठने का अवसर हमको मिला। और ख़ासतौर से हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य के लिए जो उनका योगदान उसको हम कभी भूल नहीं सकते। बड़े योगदान के रूप में मैं कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो अटल जी ने शुरू की, आज हिमाचल प्रदेश की जितनी सड़कें बनी हैं उसमें से 50% सड़कों का योगदान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का है। अगर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना नहीं होती, आज भी हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्से सड़कों से वंचित होते, यानी कि पीठ का बोझ नहीं उतर पाता। हिमाचल प्रदेश के लिए एक और देन उनकी जो है, जिसको हम हमेशा याद करते हैं, जो इंडस्ट्रियल पैकेज उन्होंने दिया। आज एशिया का सबसे बड़ा फार्मा हब अगर हिमाचल प्रदेश में है, बद्दी नालागढ़ में है, तो अटल जी की देन है। जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने पैकेज दिया था। एक और देन के रूप में हम उनको याद करते हैं हिमाचल प्रदेश के लिए, वो अटल टनल रोहतांग। ऐसा एक तोहफा हिमाचल प्रदेश के लिए उनके माध्यम से मिला है
जिससे पर्यटन की दृष्टि से भी उसका महत्व है, आज की तारीख में सामरिक दृष्टि से भी महत्व है, और सुविधा की दृष्टि से हमारे ट्राइबल के इलाके, लाहौल के इलाके, पांगी के इलाके और उसके साथ साथ में वहाँ लद्दाख जाने के लिए जो रास्ता बना, तो ये अटल जी की देन है। उनके ऋण को ये देवभूमि हिमाचल प्रदेश तो कभी चुकता नहीं करता। मैं आज के इस अवसर पर, उनके जन्मदिन पर अटल जी को नमन करता हूँ।